ये शुरू में जो आपने वीडियो देखा है ये जम्मू यूनिवर्सिटी का है। सुबह भी हमने अपने चैनल पर चलाया था और इसको लेकर हमने NSUI के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात भी की थी। उनका पक्ष जो है वो सामने लाया था, जो अपनी तरफ से उन्होंने रखा कि क्या पूरी बात हुई थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं थे। जो लोग वहाँ थे हम उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह जो पूर्व डिप्टी CM हैं, जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उनके साथ वो इंसिडेंट होता है, उनके सुपुत्र वहाँ होते हैं, वो इंसिडेंट में सामने आते हैं और कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनकी छवि भी इस जैसे इंसिडेंट जब होते हैं उनकी छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल करने की या होती है, ये सामने नज़र आता है। क्योंकि वो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि उस पार्टी पर निशाना बनाया जाए, उनके जो नेता है उसके थ्रू ही निशाना बनाया जाए। सुबह हमने NSUI के साथ बात की, उन्होंने सारी बातें अपनी रखी, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई। क्योंकि जब डोगरा रूलर्स के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं उनको बुरा लगता है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो जम्मू कश्मीर का रहने वाला, उनको बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि तस्वीरें नीचे थी, हमने बात कही, हमने बोला, तब जाके वो तस्वीरें सही जगह पर आई। लेकिन यहाँ कुछ और ही बातें सामने आ रही है और ये आ रही है कि डॉक्टर साहब ने जब वो आए वहाँ पर, सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि ये तस्वीरें नीचे क्यों रखी गई हैं। उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों को जहाँ होना चाहिए, जहाँ इनकी जगह है, वहाँ पर रखा जाए। वो पहले हैं, हम उसके बहुत बाद आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह हैं, क्योंकि जो तू मैमा कल हुई थी इसमें वो सामने नजर आया और वीडियो जहां से स्टार्ट होती है वहीं से ये सामने, और कहीं ना कहीं इन पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स में बात की जा रही है। उस वीडियो को जो भी देख रहा है वो कह रहा है कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि NSUI के जो लोग थे वो गलत थे, उन्होंने अपनी बात जो है गलत तरीके से रखी, गलत जगह आए, बात की लेकिन सही ढंग से नहीं की। वो आए ही इसीलिए थे कि इस तरह का हू हल्लड़ हो सके। अब इनसे बात करते हैं। विक्रम जी, कल आप लोग 4 बजे के करीब आपने कहा कि वहाँ पर आप पहुँचे थे, सेमिनार शुरू हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ, NSUI ने अपनी बात रख दी, आपकी तरफ से क्या हुआ था, पहले थोड़ा सा शुरुआत में बताइएगा क्या हुआ वहाँ पर। नहीं, जब हम कोई लगभग 3:45 बजे के लगभग ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में पहुंचे थे, तो उस वक्त तक तो कोई बात ऐसी हमारे सामने नहीं आई कि NSUI ने कोई मुद्दा उठाया है। किस चीज़ के लिए आप गए थे वहाँ पे, पहले में ये? हाँ जी, ये महाराजा रणबीर सिंह जो सेकंड रूलर हैं डोगरा डिनेस्टी के, उनके ऊपर सेमिनार था ऑडिटोरियम में, जिसके ऊपर उनके रूल के टाइम पे क्या क्या हुआ उसके ऊपर उस पर चर्चा होनी थी। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मैं ख़ासतौर पे बताऊं, क्योंकि उस सेमिनार में डॉक्टर निर्मल सिंह मेरे फादर चीफ गेस्ट थे, और बीइंग हिस्ट्री के स्टूडेंट रहना और HOD रहना हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उनको बुलाया गया था वहाँ पे। और एक तरीके का ना एक फैमिली वाला माहौल था, क्योंकि सारे पुराने लोग थे, जो बाहर से भी आए थे, वो भी डॉक्टर साहब को अच्छे से जानते थे, उनके साथ काम किया हुआ है, वो माहौल वहाँ पर था। और पर्सनली मेरे जाने का ये मकसद था, क्योंकि जो लेक्चर उन्होंने प्रेजेंट करना था वहाँ पे, वो बहुत ही एक हिस्टोरिक लेक्चर था, क्योंकि बहुत उसके लिए मेहनत की, क्योंकि प्रोफेसर है, विदाउट तैयारी के जाते नहीं हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की थी 2 रातें लगाकर, और मैंने वो रिकॉर्ड करना था, और उसको आगे हमने, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी वो वहाँ प्रेजेंट थे, एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनका मुझे आइडिया नहीं है वो उनका नाम, वो वहाँ प्रेजेंट थे। और ब्रिगेडियर गोवर्धन सिंह जी ने भी बाद में बहुत कहा कि ये बहुत ही अच्छा एक सेमिनार हुआ है, एक आई ओपनिंग, और जिस तरीके से बातें जो कही गई हैं इसमें आई हैं, वो बहुत एक पॉजिटिव नोट पे, और स्पेशली फॉर डोगरा रीजन, डोगरा पीपल एंड डोगरा रूलर्स। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो समझ आ गई क्या सेमिनार था जी। वहाँ पर जब डॉक्टर साहब जाते हैं, आप उनके साथ जाते हैं, क्या हुआ था? जो तस्वीरें हमारे जो डोगरा रूलर्स हैं उनकी तस्वीरें कह रही है नीचे थी, NSUI के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने वो देखी, हमने कहा कि उन्हें सही जगह पर रखी जी। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब हमने एंटर किया, आपके लगभग 3:45 के लगभग जब एंटर किया है, तो जाते ही जैसे हम अभी सीट पे बैठे भी नहीं थे, तो बात यह आई कि जी डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ ऑड लग रहा है, क्योंकि रूलर्स अब मतलब कि महाराजा हरी सिंह जी की थी, गुलाब सिंह जी की थी, प्रताप सिंह जी की थी, मुझे शायद याद नहीं है कि शायद महाराजा रणबीर सिंह जी की वहाँ फ़ोटो नहीं थी, जनरल जोरावर सिंह जी की थी। उन्होंने बोला यार ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, आप प्लीज़ इनको यहाँ तो अप्रोप्रिएट जगह रख दीजिए। तो जगह कोई मिली नहीं वहाँ पे, क्योंकि सारी दीवारें जो थी वो वहाँ वैसी थी नहीं।
तो उन्होंने स्पेशली फिर चेयर्स लाई और चेयर्स पे आप फोटोज़, वो भी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें डॉक्टर साहब बोल रहे हैं डाइस पे और पीछे चेयर्स के ऊपर फ़ोटोज़ पड़ी हुई है। वो उस वक्त वो हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लड़के, मैंने ध्यान दिया, क्योंकि होता क्या है, मैं नहीं बोलूँगा मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आदमी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये किस तरीके। ये 3 या 4 लड़के थे, मेरे सब 3 लड़के थे, 4 नहीं 3 ही थे। वो सेंटर स्टेज के बिल्कुल सेंटर में बैठे थे, तो वो वहाँ से उठे हैं और बाहर चले गए हैं। ये चीज़ मुझे जो नोटिस हुई है। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब जो हैं बैठ गए हैं अपनी, जहाँ उनको सीट दी हुई थी वो वहाँ बैठे हैं। तो ये उस वक्त का हुआ। अब यानी कि अंदर कोई ऐसा कुछ पंगा वगैरह कुछ नहीं हुआ था? नहीं, अंदर ऐसा अंदर कुछ नहीं। लेकिन जब बाहर आते हैं, जो वीडियो है वो बाहर की सीढ़ियों पर ही सारा वो पंगा जी। हुआ है, वहाँ क्या हो गया? आपकी शुरुआत हुई, पहले आपने कुछ कह दिया या क्या हुआ? आपको रोका गया, क्या वो चीज़ें हुई? मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही अपना ये लेक्चर ख़त्म हुआ, लगभग 5:30 के लगभग लेक्चर ख़त्म हुआ, बाहर आते लोगों से मिलते मिलते 5-10 मिनट लगे होंगे। उसी 5:35 या 5:40 पे, एग्जैक्ट क्या बोलूँ मैं अब, तो बाहर जैसे ही आए, तो अगर आपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो ऑडिटोरियम है, अगर वो आपने उसकी एंट्रेंस और एग्ज़िट एक ही है, जहाँ से नॉर्मली लोग आते जाते हैं, तो वो एक तो सीढ़ियाँ हैं और संकरा रास्ता है। तो जैसे ही दरवाजे से, ऑडिटोरियम में दरवाजे से बाहर आए हैं, तो एक जो जर्नलिस्ट हैं वो डॉक्टर साहब को उनका इंटरव्यू, डॉक्टर साहब रुक गए, जैसे आपने मुझे रोका है इसी पोजीशन में वो रुक गए। तो मैं आपको बता दूं कि कैसा था कि सबसे ऊपर डॉक्टर साहब थे, उसके नीचे वो जर्नलिस्ट थी, उनसे 1 या 2 स्टेप नीचे उनके कैमरामैन थे, और कैमरामैन के पीछे मैं खड़ा था। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल वो हॉट टॉपिक है, कोई भी होता है तो वो कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी क्यों नहीं दी गई। हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन है, उसका जेन्युइन आंसर भी होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया, उसी के बाद मेरे पीछे खड़े हुए कोई 2 या 3 लड़के थे, 3-4 होंगे, तो उन्होंने जैसे कि जी हाँ, मजाकिया टोन में और मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल टोन में उन्होंने, जैसे डोगरी में कहते हैं, बड़क मारी, ऐसे हुटिंग, हुल्लड़बाजी, ठीक है जी, वो की। तो अब मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बीच में खड़ा, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है, आप मेरा इंटरव्यू लें, कोई इंटरप्ट कर दे तो आपका भी जो आपकी अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है, मेरी भी होती है। तो मैंने उनको बोला, भाई ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, ये मेरे को लगता है मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा, भाई साहब इंटरव्यू चल रहा है, भाई क्यों बोल रहे हो बीच में, ठीक है। उन्होंने, मुझे नहीं पता था वो लोग कौन है, ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी उन्होंने इस बात को पकड़े कि तुमने मुझे टच कैसे कर दिया। उसके बाद फिर जब तुमने टच करना तो चलो मैं बोल रहा हूँ, उसने सिंपल था कि तूने टच कैसे किया, तूने हाथ कैसे लगा दिया, उसकी ये टोन थी। जब उसने ये बात की तो फिर मैंने भी, हाँ जी तू कौन है, ठीक है। शायद वो, अब मेरे को तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन कहते हैं कि जी वो रिकॉर्डिंग आई है। और उसके बाद जब ये चीज़ हुई तो मेरे को लगा कि यार मैंने गलत आदमी से बात कर ली है, तो मैं थोड़ा पीछे हुआ। लेकिन फिर वो मुद्दा बन चुका था, क्योंकि मुझे जो लगता है ये प्री प्लान्ड था, और कॉन्स्पिरेसी बोली जाए कि नहीं बोली जाए, लेकिन ये प्री प्लान्ड था। कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि शुरुआत आपसे ही हो रही है। ओके, क्या अब देखिए, वीडियो किसने बताया हमें नहीं पता, वायरल किसने किया वो हमें नहीं पता, लेकिन जो वीडियो में आ रहा है वो यही है कि आपकी तरफ से पहल की गई है। एक वीडियो जो ज़्यादा वायरल हो रही है ना, वो मुझे लगता है वो जब ये जो मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने हुटिंग की, या वो जो उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल टोन में जो उन्होंने बात किया, ऐसे आवाज़ निकाली, उसके कोई बहुत देर के बाद की वीडियो है, जिसमें मैं सबसे पहले दिख रहा हूँ। जो ऐसे जो 2 लोगों के साथ में जुड़ के ऐसे बीच में जो मैं हूँ, वो बहुत पहले की बात है, क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने काफ़ी बदतमीजी कर दी हुई थी। और ऑब्वियसली मेरे फादर हैं, ठीक है, बीइंग ए पॉलिटिशियन, मैं सही बात बताऊँ, मैं अपने फादर को आज तक पॉलिटिशियन नहीं मानता, क्योंकि हिस्ट्री की प्रोफेसर है, कमेडिशियन है, ठीक है, एकेडमिक्स से आते हैं, इतना उनका पॉलिटिकल करियर भी है, लेकिन एकेडमिक्स में उनकी ज़्यादा मास्टरी है। और मैं खुद भी, मैं कोई वैसा नहीं मानता, मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को, ठीक है। तो मेरे फादर को अगर कोई ऐसे करेगा, 3-4 लड़के, और इस तरीके से ऊपर आके, और एंड में तो एक लड़के ने जाते जाते ये भी कह दिया कि सर हम आपको तब जाने दे रहे हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हो, इसका मतलब थ्रेट कर रहा है। मतलब इस तरीके की लैंग्वेज भी थी उन लोगों की। और राहुल जी, मैं आपको आज एक चीज़ इंटरेस्टिंग हुई, ये बाद में पता चला कि वो NSUI के लड़के थे, और उनका शायद प्रेसिडेंट था कि कौन था, एक था सन्नी परिहार, और दूसरा कोई अनिरुद्ध है, और एक कोई हर्ष है, एक अजय लखोत्रा है, शायद ऐसा कोई लखोत्रा है। ये लोग आज भी, इन्होंने गुंडागर्दी की है, किसी और स्टूडेंट को मारा है, एक मुस्लिम लड़के को मारा है जिसने आज रोज़ा रखा हुआ था, उसके साथ मारपीट की है। और कोई आधा घंटा पहले शायद वो चौकी
अपने जो वेयर हाउस में चौकी है वहाँ पर थे। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। और अगर आप थोड़ी सी भी बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपके इनके डेली बेसिस के काम हैं। कहीं शराब पी रहे हैं, एक लड़के पे जो अनिरुद्ध है शायद, उसके ऊपर तो शायद कुछ दिन पहले लड़की को छेड़ने का उसके लड़के पीट के गए। मतलब इनका रोज़ का काम है, रोज़ का काम है। और हमें कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप खुद बताएं। उसके बाद बस वही था कि जैसे कि माहौल ख़राब हो रहा है, उसी सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। वीडियो तो बहुत बाद में बनी है, ऊपर की वीडियो आई नहीं है, तो वो सारी आई नहीं कैसे जहाँ आएगी। से आपकी शुरुआत हुई है, आपने कुछ कहा है वो कम से कम मैं आपको बताऊं जो टोटल स्पैन है उसके एंड के 30% का वीडियो है वो। जो स्टार्टिंग का है वो तो आया ही नहीं है। पकड़ लिया गया जहाँ आप गलत साबित हो रहे हैं। करना तो यही था क्योंकि प्री प्लान था। NSUI के पास कोई मुद्दा नहीं है। और ठीक है, महाराजा की छुट्टी तो मांग रहे हैं, लेकिन नेहरू जी ने क्या किया, ठीक है। एक फ़ोटो और सामने आता है, शेख अब्दुल्ला जिनके साथ इनका हमेशा से अलायंस रहा है, ठीक है जी। इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा एंड शेख इज़ कश्मीर, कश्मीर इज़ शेख, ठीक है ना। उस आदमी ने जैसे ही वो पावर में आया, तो आपने फ़ोटो देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है मेरे साथ। वहाँ जो इस वक्त जो ललित होटल है वहाँ का फ़ोटो है वो, उस 47 में। और महाराजा हरी सिंह जी, गुलाब सिंह जी, अपने प्रताप सिंह जी, सबकी फ़ोटोज़ नीचे रखी हुई हैं। और वहाँ पर ऐसे पूरे स्टाइल में बैठ के फ़ोटोग्राफ शूट हुआ होगा। वहाँ कोई बवाल नहीं, वहाँ कोई ऑब्वियसली, क्योंकि मुद्दा बनाना है ना जी। तो और मतलब कि बीजेपी की सरकार 14 में जीते हैं, 15 में सरकार बनी है, उसके बाद आप छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, इन्हीं के लोग रहे, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हमने एक्सेशन डे की छुट्टी दी, उसके आगे क्या है। और एक मैं अगर अपने पर्सनली मैं मानूं, ठीक है, मैं जिस परिवार से आता हूँ, हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम से मेरे दादा के परदादा, मैं मतलब परदादा के दादा मियाँ जाब सिंह जी, वो महाराजा गुलाब सिंह जी के साथ महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज में थे। वो उनको मामा कहते थे। मतलब कि हमारे उस टाइम के रिलेशंस है। उन्होंने बीइंग एज अ लॉयल्टी के लिए उनको एक वाइट घोड़ा, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, वो गिफ्ट किया था। हमारे तब के रिलेशंस है। मैं भी यही समझना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छवि ख़राब हो रही है वो आपकी छवि इसमें ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब भी कहीं ना कहीं छवि इसमें ख़राब की जा रही है कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी देख रेख में ये सारी गलत चीज़ें हुई हैं। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट तो जैसे आज हुए हैं, ये आने वाले समय में होंगे, तो कैसे आप अपने आप को इस चीज़ों से बाहर निकाल पाएंगे? देखिए ऑब्वियसली मैं क्योंकि वो अगर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो प्री प्लान था, तो ये प्लान तो फिर भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे। अगर ये चीज़ अभी हुई है तो शायद इसी को थ्रेड बना के वो आगे भी चीज़ें करेंगे बिल्कुल। अगर मैं अपने पर्सनली अपने आप को देखूं, ठीक है, मैं मानता हूं कि इस लाइन ऑफ वर्क से पहले शायद आप इस तरह से लाइमलाइट में कभी आए नहीं, है ना। आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है, फर्स्ट टाइम शायद है कि आपका नाम इतना जो है वो बाहर निकल के आया। नहीं, मैं जब 2014 में इलेक्शंस हुई थी तब भी एक बार हुआ था, लेकिन वो वैसा मीडिया में नहीं आया, क्योंकि वो भी यही चीज़ें थी। उस वक्त जो हमारे वहाँ पे कांग्रेस से जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि जो फैमिली का वीक स्पॉट होता है उसके ऊपर, क्योंकि मैं लड़का हूँ, घर का हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर हिट किया जाए। तो वो उस वक्त हुआ था, एक हुई थी कोई 2014 में इलेक्शंस के टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैं खुद नहीं, मैं मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। अब करने को बाकी भी होते हैं, लेकिन मैं मीडिया से जानबूझ के दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें वैसा इंटरेस्ट है नहीं। तो ऑब्वियसली एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि बीइंग इस लाइन ऑफ वर्क में मैं अपने आप को, मैंने कल अपने को बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो कल से वीडियो वायरल हो रही है, वो लोग अपनी बात सुबह से रख रहे हैं। आपने इतना समय लिया, क्यों इतना समय लिया कि अब मुझे सामने आना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपनी रियलिटी लेकर आए, आपने इतना समय क्यों लिया? देखिए मेरा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला इंटरव्यू है, इससे पहले मैं मीडिया पे किसी ने देखा भी नहीं मुझे। आज और भी लोगों ने मेरे से बात की है, उनसे भी, ये मेरी लाइफ के पहली बार है। तो उसमें मैंने आज तक कभी स्टेज पे चढ़ के भाषण भी नहीं दिया है। देखा कहीं हाँ कि थोड़े बहुत लोग होंगे वहाँ पर जैसे बात की होगी, लेकिन भाषण जो होता है मैंने आज तक, स्पीच मैंने नहीं दी है। तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ में कैसे करना है, क्या करना है, तो थोड़ा टाइम उसमें लगता है। और हाँ, कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए कि हाँ ठीक है, जो सही बात है वो सामने आए। मेरा एक चीज़ और थी, मेरे मन में था कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सुबह से एक बार बोल लें, तो एक ही बार उनका तरीके से रिबटल किया जाए। अभी जो हमारा भी ये लाइव जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट्स जो हैं आपके फेवर में भी आएंगे, और शायद हो सकता है ऐसे कमेंट्स भी हैं जो आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। बहुत सारी बातें, ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि शायद उनके लोग या कहीं भी ऐसे करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। वो देखिए डेमोक्रेसी में यही तो है,
उनको अपना हक था अपने तरीके से बात रखने का, मुझे अपना हक है अपने तरीके से बात रखने का, और जो कमेंट्स में करेंगे उनका है अफसोस हक है जो कल हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था आपको अपनी तरफ से, या ऑब्वियसली देखिए होता ही है अफसोस, इमेज की बात एक अलग है, लेकिन वायलेंस किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो एक वो चीज़ है, मैं एक चीज़ का है कि हाँ वहाँ पर वायलेंस नहीं हुई है, हाँ स्कफल जिसको कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये चीज़ हुई, जैसे ही जो इंटरव्यू शुरू होने ही वाला था, होने से पहले ही इंटरप्ट हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी ने स्टेप इन किया, ना मुझे मौका मिला ऐसा कुछ करने, क्योंकि वो जो माहौल था वो थोड़ा गहमी होने वाला था, लेकिन वो जो धक्काबाजी हुई है ना वो मेजर जो है, क्योंकि जब सिक्योरिटी, अब डॉक्टर साहब जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, जब वो स्टेप इन करती है तो वो फिर वो अपनी जगह बनाती है, उसके लिए फिर उनको फोर्स यूज़ करनी पड़ती है। तो जब उन्होंने स्टेप इन किया है तो उसके बाद धक्के लगे, और क्योंकि सीढ़ियाँ हैं तो अगर ऊपर थोड़ा सा लगेगा नीचे पहुँचने में धक्का ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ हुई है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब से तो बात हुई नहीं है, आपसे बात हो रही है जी। आप घर गए होंगे, क्या बातचीत हुई थी आपकी और डॉक्टर साहब, कोई बातचीत हुई इसके डॉक्टर साहब ने तो मुझे बहुत डांटा है कि भाई ये तरीका नहीं है बिल्कुल भी, कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, अगर होता तो ठीक है, इंटरव्यू के बीच में जैसा भी है एक बार बोल के चुप हो जाते, तुम्हें उनके बोलने की क्या ज़रूरत थी, और मम्मी भी जो है कि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ने की, क्या है क्या नहीं, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो हम वो तो है, डांट तो पड़ी घर जाके थोड़ी बहुत कि तेरे को लेके नहीं जाऊंगा मैं आगे से, ऐसा करके वो मैं ठीक है, मैं जैसा भी है कोई बात नहीं। अभी आपने अपनी बात रख दी है, आप सेटिस्फाइड हैं कि अब चलो ठीक है हो गया, जो चीज़ें हुई ना, आपने कहा कि सीधे तौर पर जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ है, इंटेंशन हमारी वैसी नहीं थी, इंटेंशन जिन लोगों की थी उन्होंने वो सब कुछ किया। राहुल जी देखिए, एक तो वो सिनेरियो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था, हम एक बिल्कुल अलग माइंडसेट से वहाँ गए थे, क्योंकि मैं खुद का बता दूँ, डॉक्टर साहब मैं 86 का बॉर्न हूँ और 89 में डॉक्टर साहब ने जम्मू यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और उसके 92 या 93 में डॉक्टर साहब हॉस्टल वार्डन बन गए और क्वार्टर मिला, तो 93 से मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी का एक एक वार्डन एक एक उसका चप्पा, एक एक डिपार्टमेंट कमरा हमें पूरा पता है, और पूरा स्टाफ हमें जानता है, हमारी फैमिली को जानता है, उनके बच्चों के साथ हम खेले हैं, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सब हमें जानते हैं, नए वाले ना जानते हों। और जितने स्टूडेंट्स डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट से पास आउट हुए हैं, एमफिल पीएचडी एमए करके बाहर निकले हैं, वो सब मुझे जानते हैं, तो वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, क्या है मेरी, क्या हमारी क्या हिस्ट्री है, तो उनको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। छवि पे ऐसा डर लग रहा है कि आने वाले समय में यही वीडियो को थ्रेड बनाकर, हथियार बनाकर वो यूज़ करेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट जो है यहाँ से निकल के आते हैं। देखिए, अगर तो मैं पॉलिटिकल लाइफ में स्टेप किया तो उस वक्त कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की भी वो छवि को इस तरह से लेकर नहीं, देखिए मैं वो बताऊँ आपको, एक थोड़ा सा हम हार्डन हो चुके हैं, क्योंकि मैं खुद एक बात कर दूं कि जिस तरीके से हमारे घर को लेकर, ठीक है, और बीइंग जब पावर में आए उसके बाद बहुत सारी बातें लोगों ने र्यूमर्स वगैरह चलाए, लेकिन हमें पता था कि हम सही हैं। घर वाले मसले को भी लेकर, चाहे आर्मी को लेकर किया या जेडीए को लेकर किया, हमें पता है कि हम सही हैं। अगर हम सही ना होते तो आज यहाँ खड़े होके वैसे फेस नहीं कर रहे होते। डॉक्टर साहब एक बात कह देंगे, यार जो मर्जी बोलें लोग, मैं आराम से रात को आराम से सोता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और एक आदमी जिसने स्टूडेंट लाइफ से लेकर मेहनत की है, जिस बैकग्राउंड से डॉक्टर साहब आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मेरे घर में आज अभी भी जाऊँगे तो कोई 10 साल पहले ही हमारा घर पक्का हुआ है। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो डॉक्टर साहब की जो पुरानी कहानी जब वो सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता था वैसा होता था, तो किस तरीके के कपड़े पहनने को मिलते थे, कितने फटे होते थे कितने नहीं, वो जो हमने कहानियाँ सुनी हैं, हमारा मतलब कि इमेज तो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम सही हैं अपनी जगह। लोग हो सकते हैं जम्मू के लोग हमें उस तरीके से नहीं जानते हैं। जहाँ हमारा घर है बसोली में, करणवाड़ा महानपुर तहसील में हमारा घर है, वो लोग हमारे को पिछले 150-200 सालों से जानते हैं, वहाँ की फैमिली से। उनको पता है कि करणवाड़े के जो मियाँ हैं वो किस तरीके के लोग हैं। मेरे सबसे बड़े ताया जी अपने सेशन जज रिटायर हुए हैं, उनका किस तरह, उन्होंने अपने बचपन में अपने टाइम पे सड़क पे काम किया है, ट्यूशनें पढ़ाकर उन्होंने डिग्री की है। मेरे दूसरे ताया जी वो गांव में रहकर पूरी ज़मीनें संभाली हैं। डॉक्टर साहब की जिस तरीके की जर्नी रही है, 6th में राजपूत स्कूल में आकर कैसे करके आहिस्ता अपने बलबूते पे उन्होंने, क्योंकि घर वाले वैसा सपोर्ट नहीं कर सकते थे। मेरे दादाजी जो थे महाराजा हरी सिंह की पर्सनल सिक्योरिटी में थे। उस वक्त फौज की इतनी सैलरीज नहीं होती थी कि वो इस तरीके से फैमिली को सपोर्ट कर सके, तभी बच्चों को बाहर डाला वैसा करके। तो
उसका है कि हाँ हमें पता है कि हम कैसे हैं, हमें कैसे, और जो जिन लोगों को जो मैटर करते हैं लोग, उनको पता है कि हम कैसे हैं। चलिए विक्रम जी, आपकी सारी बातें जो है वो हमने बता दी हैं। सुबह जो एक पक्ष था उसकी बातें रखी और दूसरे पक्ष की भी बात रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। और सही बात है, ये पॉलिटिकल कोई ऐसा सेमिनार नहीं था, कोई अपोजिशन को कोई तंज कसने के लिए नहीं था। एक अच्छा सेमिनार जा रहा था, हमारे जो रूलर्स हैं उनकी बातें वहाँ पर हो रही थी। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं निराशा भी होती है, उनके लिए भी होती है। जिस तरह उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर साहब वो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि पहले वो प्रोफेसर हैं, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए हैं। और जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक पक्ष जो है वो हताश भी होता है, जिस तरह से इनको भी है। और किसी के पिता पर कोई भी हो, मेरा हो, कोई भी हो, अगर उन पर कोई इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने ले आते हैं। लेकिन जो इन्होंने कहा, टच करने पर ही बात शुरू हुई थी और टच करना शायद इनका गलत हो गया, ये नहीं करते तो इतना इंसिडेंट नहीं होता। फिलहाल ये दूसरा पक्ष था, आप क्या अपनी राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।